नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम ग्राफीय विधि से हल करना सिखाएंगे, जो क्लास 10th के गणित के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में कई बार 5 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए हम आप लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को ऐसे दो समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण इस प्रकार दिया रहेगा। तो आप लोगों को पहले इसको मान लेना है समीकरण 1, इसको मान लेना है समीकरण 2। तो समीकरण 1 में क्या है, 4x माइनस 5y बराबर 20, इसको मान लेना है समीकरण 1। 3x प्लस 5y बराबर 15, इसको मान लेना है 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 को यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख देना है। तो फिर क्या होगा, 4x माइनस 5y बराबर 20। अब इसमें हम किसी मान को बैठाएंगे, जैसे x का मान 0 रखेंगे, देखेंगे y का मान क्या आता है, फिर y का मान 0 रखेंगे तो फिर देखेंगे x का मान क्या आता है। तो पहले यहाँ आपको एक बॉक्स बना लेना है, इस प्रकार बॉक्स बना लेना है। फिर बॉक्स बना के यहाँ लिख देना है x, यहाँ लिख देना है y, फिर x का मान हम 0 रखते हैं तो देखते हैं y का मान क्या आता है। तो x का मान यहाँ 4 गुने 0 माइनस 5y बराबर 20। तो 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, माइनस 5y बराबर 20। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है तो यहाँ माइनस 5y हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा बराबर। तो फिर y करेंगे, y को फाइन करेंगे। तो यहाँ y 20, यहाँ माइनस 5 इधर भाग में है, गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा तो माइनस 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कट के बचेगा -4। तो हम देखें इस प्रकार जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान -4 आ गया, y का मान -4 आ गया। अब फिर हम इसमें y का मान 0 रखते हैं तो देखते हैं x का मान क्या आता है। समीकरण दिया है 4x माइनस 5y बराबर 20। तो यहाँ 4x माइनस y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 बराबर 20। तो 4x माइनस 5 से गुना करेंगे 0 पे 0 हो जाएगा बराबर 20। यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 20। तो x का गुण भाग करना है, 20/4, कट का हो जाएगा 5। यहाँ देखिए y का मान जब हम 0 लिए तो x का मान 5 आया, y का मान 0 लिए तो x का मान 5 आया, y का मान 0 रखे तो x का मान 5 आ गया। तो अब हम समीकरण 2 में चलते हैं, समीकरण 2 में देखते हैं क्या है। तो समीकरण 2 में है 3x प्लस 5y बराबर 15। तो समीकरण 2 में है 3x प्लस 5y बराबर 15। अब हम यहाँ फिर एक डिब्बा पार लेते हैं, डिब्बा पार लिया, यहाँ ऊपर x नीचे y। अब हम x का मान 0 रख, अब जब हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 रखते हैं तो देखते हैं y का मान क्या आता है। तो यहाँ x का मान 0 प्लस 5y बराबर 15। आपको पता है 3 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 15 बचेगा, 15 बराबर -5y। और फिर y का मान निकालेंगे, 15/-5 बराबर हो जाएगा -3। यहाँ -3 हो जाएगा y का मान। फिर हम y का मान रखते हैं 0, y का मान 0 रखें, y का मान 0 रखें तो 3x प्लस 5 गुने 0 बराबर 15। तो 3x
बराबर 15, ये 0 कुछ ना होगा, फिर x बराबर हम निकालेंगे 15/3 बराबर हो जाएगा 5। तो आ गया x का मान 5, x का मान 5 आ गया। तो अब हम इसको एक रेखी ग्राफ पार लेंगे जो इस प्रकार है। अब हम ग्राफ पार लिया, इसे इस प्रकार ग्राफ पार लिए। अब हम इसको ऐसे ग्राफ पार है, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको x डैश अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, इसको y डैश अक्ष कहते हैं। आप लोगों को पता होगा। और फिर इस इधर बीच के बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका मान 0 0 होता है। तो x मूल बिंदु के दाहिने साइड में सभी मान धनात्मक होती है, तो इसको धनात्मक लिख देना। 1 2 3 4 5 6 धनात्मक लिख देना है। फिर x अक्ष का बामा साइड सभी मान ऋणात्मक होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर y अक्ष के ऊपर सभी मान धनात्मक होता है, तो y अक्ष को मान लेना है 1 2 3 4 5 6। फिर y अक्ष के नीचे सभी मान ऋणात्मक होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार लिख देना है। अब हमको निकालना है, देखना है कि किस समीकरण में किसका मान कितना आया। तो पहले हम देखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में x का मान जब 0 रखे थे तो y का मान 5 आया था, और जब y का मान -0 रखे थे तो y का मान -4 आया था। तो सिंपल हम देखते हैं, निकाल रहे हैं। तो x का मान पहले 0 रखते हैं, तो x का मान 0 और फिर 5, x का मान 0 तो y का मान -4। तो x का मान यहाँ किसी आपको पता होगा, जब किसी संख्या का 0 होता है तो y अक्ष पे x का मान जब 0 होता है तो वो y अक्ष पे निकाला जाता है। तो यहाँ y अक्ष का मान -4 है, तो यह बिंदु हो जाएगा 0 -4 हो गया। और फिर अब हमको देखना है कि दूसरा मान क्या लिए थे तो क्या आया था। जब दूसरा मान हम लिए थे y का मान 0 तो x का मान आया था 5, तो y का मान हम 0 ले लेना है। और देखिए y का मान यहाँ हो जाएगा 0, x का मान हो जाएगा 5 इस बिंदु पे हो गया। अब हमको इन दोनों के बीच की दूरी को मिला देना है, जो देखिए इस प्रकार मिलेगा। मिला दिए, थोड़े गलती हो, थोड़े फिर से बनाते तो हो जाता। तो देखिए यह समीकरण 1 का मान निकल गया, तो हमें यहाँ लिख देना है, जैसे किसका मान था 4x - 5y बराबर 20। तो यहाँ लिख देना है 4x - 5y बराबर 20 लिख दिए। अब फिर हम देखते हैं समीकरण 2 में हमें क्या मान रखे थे तो क्या आया था। समीकरण 2 में जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान -3 आया था। तो x का मान 0 रखते हैं और y का मान -3 आता है। तो y का मान यहाँ -3 है, यहाँ y का मान -3 है, x का मान 0 है, तो यहाँ लिख देना है 0, -3 आ गया। फिर देखते हैं क्या रखे थे तो क्या आया था। फिर यहाँ x का मान y का मान 0 रखे थे तो x का मान 5 आया था। तो किस बिंदु पे y का मान 0 और x का मान 5 हो, इसी बिंदु पे होगा x का मान 0 और y का मान 0 और x का मान x का मान 5। ठीक है, यही इसी बिंदु पे होगा। फिर इसको हमको मिला देना है इस प्रकार मिला दिए। तो हमने
आ गया एक ग्राफ। जब जिस बिंदु पे 2 बार कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को गोला मार देना है। तो यहाँ भी इस अक्ष का मान भी किस समीकरण से निकाले हैं उसको लिख देना है। तो किस समीकरण 2 से निकाले थे 3x + 5y = 15। तो यहाँ लिख देना है 3x + 5y = 15। तो इस प्रकार हमें ग्राफ प्राप्त हुआ जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग ग्राफ निकाल लिए हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी एग्जाम हॉल में बना देना है। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार।